नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ से खबर है, जहां मंगलवार को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने घटक संघों के साथ डॉक्टर अंबेडकर पार्क में एक दिवसीय भूख हड़ताल की। कर्मचारियों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। पुरानी पेंशन की बहाली, ठेकेदारी प्रथा का अंत और अस्थायी वेतन आयोग का गठन सहित अपनी 12 सूत्री मांग पत्र जिला प्रशासन के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजा है। मोर्चा की मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की है। मोर्चे ने 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने और वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की। कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2021 तक के फ्रीज महंगाई भत्ते का एरियर मांगा है। साथ ही परिवार नियोजन और सीए समेत बंद भत्तों की बहाली की मांग की है। आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों के लिए सेवा सुरक्षा और अस्थायीकरण नीति बनाने की मांग रखी है। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग भी शामिल है। स्थानीय निकाय और विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को राज्य सरकारी जैसी सुविधाएं देने पर जोर दिया गया। रोडवेज कर्मचारियों के लिए बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान और मृतक आश्रितों की नियुक्ति की मांग की गई। सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा मांगी गई। नए जिला और महिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज में उच्चीकृत मांग करने की भी मांग शामिल रही। प्राथमिक शिक्षा तदर्थ प्राथमिक शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की विनियमितीकरण की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर 300 दिन का अवकाश नगदीकरण देने की भी मांग रखी गई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ। आज का एक कार्यक्रम कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के निर्देश पर आज का एक भूख हड़ताल सत्याग्रह धरने का कार्यक्रम जिले में चलाया जा रहा है। क्या मांगे आप लोगों की? क्या मांगे हैं कि कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा द्वारा 11 नवंबर 2024 को मुख्य सचिव स्तर पर वार्ता हुई और उस वार्ता की कार्यविधि आज तक जारी नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। क्या कि हमें मिला क्या? जो हमने वार्ता किया शासन से वो हमें आज तक मिला भी नहीं और उसकी कार्यविधि नहीं जारी की। उसको लेकर मोर्चा द्वारा 31 मई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा गया कि अगर यदि आप उसकी कार्यविधि नहीं जारी करते हैं या कर्मचारी समस्या को निराकरण नहीं करते हैं तो हम 24 जून को एक दिवसीय भूख हड़ताल सत्याग्रह का कार्यक्रम करेंगे। उसी के तहत आज एक कार्यक्रम किया जा रहा, जिसमें कर्मचारी शिक्षक संघ, रोडवेज, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और तमाम अन्य जितने भी चाहे विश्वविद्यालय का विभाग हो, चाहे निगम महासंघ हो, सब लोग मिलकर के आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस 12 सूत्री मांग पत्र जो कर्मचारियों से संबंधित है उसको माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक दिया जाना है और हमें वो 1:30 बजे का समय मिला है। हम उस कर्मचारी की भावनाओं को ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी हैं पेंशन बहाली, जो पुरानी पेंशन बहाली का मामला है, और जो 8वें वेतन आयोग का गठन करना है उसके लिए है, और जो आउटसोर्स संविदा के हमारे साथी हैं जिनका विनियमितीकरण आज तक नहीं हुआ, जिस पर शासन से एक समझौता हुआ था कि 2001 तक के साथियों को नियमित कर दिया जाएगा, आज तक कुछ नहीं। और उसमें भी अब संविदा के अलावा आउटसोर्स के बच्चे रखे जा रहे हैं जिनकी कोई सेवा बीमारी नहीं है। कब कितना में समझते 1 साल तक की नौकरी नहीं कर पाते हैं, तक तो दूसरी कंपनी ठेके पाते हैं, तीसरे जाते हैं और उनका सबसे ज़्यादा शोषण और सबसे कम वेतन पर अधिक से काम दिया जा रहा है और मेरे समय उनकी कोई गारंटी नहीं है। तो इन सब
चीज़ों को लेकर मोर्चा द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है कि हमारी बात को वहाँ तक जाए और हमारे कर्मचारियों का भला हो। कोरोना काल में तो सिर्फ सरकारी विभाग दिखाई देता है, जितना सरकारी विभाग में कौन काम किया शायद किसी विभाग ने किया। जितने भी आदेश थे सब लोग उसका, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो रोडवेज हो, स्थानीय निकाय हो, शिक्षक हो, लेखपाल हो, सब लोग लग के थे। तो बुरे वक्त के लिए तो सरकारी कर्मचारी है, लेकिन जब हमें सुख सुविधा को देने की बात हो, हमारी जो पुरानी चीज़ें आप छीन रखे हैं उसको अगर हम लड़ते हैं तो वो हमें मिलना चाहिए, वो हमारा हक है। पेंशन को लेकर जो हम समझते हैं कि बुढ़ापे में सबकी आवश्यकता है, मैं तो कहता हूं कि अन्यों को भी पेंशन मिलना चाहिए। जैसे आप भी पत्रकार बनते हो, आपको भी बुढ़ापे में तो आप तो पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे ना, बाल बच्चों में तो आपकी भी कोई ऐसी बनना चाहिए कि हमें भी कुछ पेंशन मिले, कि हम भी अपने बच्चों के सामने हाथ ना फैलाएं, कम से कम अपना और अपने बीवी का तो कम से कम ख्याल रख सकें। इतना तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इन सबको लेकर हमारे यहाँ है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सरकारी विभाग, इसमें अन्यों को भी हमने जोड़ रखा है। चाहे जिसके भी, मैं समझता हूँ EPF के जो भी कटौती होती हैं छोटे बड़े सबके जिनको है, तो हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं। आप हमारे साथ आइए, हमारा सहयोग करिए, और आज के कार्यक्रम के बाद अगर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, हो सकता है कि भूख हड़ताल अनुरोध कर दिया जाए, तो भी हम बैठेंगे, करेंगे। अब जैसा निर्देश हो उसके तहत काम करें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।